तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हम लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो ए और बी का लसागु कितना होगा। तो आप जैसे एग्जाम्पल में बता दें हम, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे मान लो क्या हो गया 3 हो गया और 5 हो गया। अगर 3 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालें तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, तो उनके गुणनफल पे क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15। यानी कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा देखिए ध्यान से, दिया क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिक से अधिक यहाँ रहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिक से अधिक यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 या डी क्या अनंत। तो हम बता दें कि हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या निकलेगा, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनंत परिमेय संख्या 1 2 3 4 नहीं, अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का में से कितना होगा। भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि इनका हम में से निकालें तो में से हमेशा इनका कितना होगा 2 होगा। वो भी कैसे होगा, क्योंकि आप जब इसका गुणनखंड करोगे 2 और 4 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2, इन दोनों में केवल 2 ही कॉमन है, इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो हमेशा आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का में से हमेशा कितना होगा 2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट। दूसरा देखिए ध्यान से, दिया है कि दो लगातार संख्याओं का में से कितना होगा। तो दो लगातार संख्याओं का में से, लगातार संख्या जैसे 1 2 1 और 2, तो 1 और 2 का अगर में से हम निकालें, 1 और 2 का में से निकालें तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है क्या होता है वहाँ पे 1, या सिंपल कह सकते हैं 1 और 2 क्या है सहभाज्य संख्या है, जिनका में से हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का में से कितना होगा 1 होगा। अगला देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या दिया है 0.13 पे बार का मान क्या होगा। यानी कि 1 3 पे क्या लगा हुआ है बार। तो हम बता दें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके दिमाग में केवल एक बात चलना चाहिए कि जितने संख्याओं पे बार लगा है उसके बटे उतना क्या हो जाएगा 9। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि हमारे पास इस तरह अगर क्वेश्चन दिया होता है 0.15 के ऊपर बार या केवल 5 के ऊपर बार, तो हम क्या इसका लिखते हैं, तो 5 लिख करके यानी कि एक संख्या पे बार लगा है तो एक बार नीचे क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/9। वैसे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 0.13 पे बार, 0.13 पे बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा 13 को हम लिखेंगे इस तरह से और दो संख्या पे बार लगा यानी कि 13 बटे कितना हो जाएगा 99। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के ढेरों सारे प्रश्न हम लेकर आए और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या हो खास हो और महत्वपूर्ण है, ताकि आप भी इस तरह से आराम से ऐसे प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो बड़े आसानी से आप भी कर पाओ। ठीक।